तो बच्चों देखो, आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डायमेंशन। ठीक है, हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत हमने डायमेंशन हमने देखा था, पर अपन क्या है कि अब अपन फिर से शुरू कर रहे हैं अपन। तो टॉपिक का नाम रहेगा अपने डायमेंशन, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब अपन किसी नई चीज से इंट्रोड्यूस जब होते हैं ना, तो हम क्या है कि इंसान की फितरत होती है कि वो थोड़ा सा घबरा जाता है। अपने जैसे समाज में पुराने रीति रिवाज होते हैं, तो उनको कहीं पर भी थोड़ी सी अगर ऐसे बदलने की अगर मतलब बात आती है, तो लोग क्या है कि मतलब घबरा जाते हैं, क्योंकि नई चीजों का अपन को पता नहीं होता, तो अपन को लगता है कि यार ये कोई हार्ड होगा, कुछ मतलब मुश्किल होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब जो हमारा जो नया मतलब टॉपिक है डायमेंशन, इतना कुछ कोई हार्ड नहीं है, एक मतलब कंसेप्ट है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अपन तो सुनो, अब हम आपको 5 मिनट पेन वेन मतलब रख दो और हम पे एकदम ध्यान दो। एक बार पेन रख दो और मतलब सुन लो एक बार कि डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो देखो, हम कर रहे हैं फिजिक्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमको आगे जाके हमको फिजिक्स हमको पढ़नी है। तो हम धीरे धीरे क्या है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं फिजिक्स का। हम सीख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रही है, हम सीख रहे हैं कि यूनिट्स क्या हो रही है। यूनिट्स मतलब मात्रक, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां, कि वो चीजें क्या हो रही है। ठीक है, तो हम इतना हम मतलब जानते हैं कि हम कुछ भी चीज का जब मतलब मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, तो मेजरमेंट का अर्थ क्या होता है। मेजरमेंट का अर्थ मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि अगर जो भी हमारे पास में स्टैंडर्ड रेफरेंस है, क्या है स्टैंडर्ड रेफरेंस, उससे जो भी मतलब क्वांटिटी निकल के आ रही है, वो उससे कितनी बड़ी है या वो कितनी उससे छोटी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान की हाइट अगर मतलब 5 फीट है, कितनी है 5 फीट, इसको हमने ले लिया रेफरेंस, क्या ले लिया, और मैं इस रेफरेंस से जब मैं मेरी हाइट मतलब मेजर कर रहा हूं, तो फिर आंसर आया है कि हाँ, कि जो मेरी हाइट का जो आंसर आया है वो इससे बड़ा है। क्या इससे बड़ा है। ठीक है, या अगर कोई छोटा बच्चा होता है, इस रेफरेंस से अगर उसकी अगर अपन हाइट अगर मतलब मेजर करें, तो हमको पता चलेगा कि इस रेफरेंस से उसकी हाइट छोटी है। ठीक है, तो जो रेफरेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने हाथ में होता है। हम जो चाहे वो स्टैंडर्ड रेफरेंस ले सकते हैं, हम जो चाहे स्टैंडर्ड रेफरेंस ले सकते हैं। बट क्या होता है कि अब ऐसे अगर हर कोई अपनी मतलब मनमर्जियों से अगर स्टैंडर्ड रेफरेंस लेने लगेगा, तो क्या है कि वो फिजिक्स थोड़ी सी मतलब बिखर जाएगी, मतलब कम्युनिकेशन लो हो जाएगा, ऐसे समझो। और हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा कम्युनिकेशन मजबूत रहे, तो हम जो रेफरेंस लेते हैं वो ऐसा ही सिस्टम के अंदर लेते हैं। किस में लेते हैं, इसको कहते हैं ऐसा ही प्रणाली में। ठीक है, तो हम जो रेफरेंस, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लेते हैं, वो ऐसा ही प्रणाली के माध्यम से हम स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, मापन का कार्य करते हैं या अपन मेजरमेंट करते हैं। समझ गए इतनी सी बात को। ठीक है, और जो भी मेजरमेंट करने के बाद में जो भी अपन आंसर लिखते हैं, उस आंसर को कुछ ऐसे लिखते हैं एन करके, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी अपन कुछ मान लेते हैं, मतलब यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यूनिट। तो इतना तो हो गया। फिर अपन को कहां पे जरूरत पड़ी, मतलब डायमेंशन की। तो डायमेंशन की हमको जरूरत पड़ी कि हमने क्या पाया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, भौतिक राशियां, उसके अंदर सिर्फ 7 क्वांटिटीज थी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। सिर्फ 7 भौतिक राशियां क्या थी, इंडिपेंडेंट। बाकी 7 को छोड़ के जो उसके अलावा जो भौतिक राशियां थी, वो उन्हीं से डिराइव करके हम बना रहे थे। पता ना तुमको ये बात। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि वो 7 जो भौतिक राशियां थी वो कहां से आई, हाँ? किसी ने बनाया नहीं थे वो, ऐसा है कि वो हमने ऑब्जर्वेशन से हमने पता की है। क्योंकि जो भौतिक राशियां होती है, बच्चों इधर ध्यान दो मेरी तरफ,
कैमरे में क्या देख रहे हो, क्या है इसमें? तो जो अब हमने क्या है कि जो 7 भौतिक राशि है उनके अंदर है क्या क्या, मास है, लेंथ है और टाइम है। तो ये सब चीजें इन्वायरमेंट में तो है ही। अब अपन अगर जब यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमें कुछ मतलब मास तो है ही, टाइम भी है, लेंथ भी होती है। तो ये चीजें क्या है कि ऑलरेडी थी, हमने बस इनको ऑब्जर्व किया और हमने ऑब्जर्व करके हमने पाया कि सिर्फ 7 ही भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जो इंडिपेंडेंट थी। इसके अलावा जो भी हमको एक्स्ट्रा जो फिजिकल क्वांटिटीज मिली वो इन्हीं का ही कोई संयोजन अपन कह सकते हैं, या इनका ही मतलब कॉम्बिनेशन थी इनकी। ठीक है, तो अपन कहां तक अपन मतलब पहुंच गए, अपन यहां तक पहुंच गए कि हमारे पास में है 7 इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अभी कोई मतलब लिखेगा नहीं, अभी हम लिखवा नहीं रहे, ये बस मतलब समझाने के लिए। तो हमारे पास में 7 इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी। हाँ बच्चा, अंजलि तुम आगे आ जाओ, आज तुम आगे बैठो। लेट कैसे हो गए तुम? क्या? अच्छा, चैन उतर गई, लगानी आती है फिर से, चढ़ा ली, ठीक, बहुत बढ़िया। तो सुनो आगे। तो अब हमारे पास में है 7 इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब की सब क्या है, डिराइव्ड है। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी भी जितनी अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब की सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो हमने क्या किया कि अब हमको थोड़ा चीजों को और अच्छे से हम समझना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कहेंगे कि हम इन जो 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है इंडिपेंडेंट, इनके क्रोस्पॉन्डिंग हम डायमेंशन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम ऐसा मतलब कह देंगे कि जो मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके क्रोस्पॉन्डिंग डायमेंशन है मास की, जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है उसके क्रोस्पॉन्डिंग डायमेंशन है लेंथ की। ऐसा करके जितनी भी जो अपने पास में 7 है उनके क्रोस्पॉन्डिंग हम बता देंगे डायमेंशन। ठीक है, अब हम डायमेंशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो डायमेंशन होती है वो यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होती है। कोई भी ऐसा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, जो डायमेंशंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। कैसे? एग्जांपल से आएगा तुमको मतलब समझ में। एग्जांपल देखो, बच्चा पेन रख दो नीचे। पेन का क्या काम है, अभी अपन मतलब समझ रहे हैं, बाद में लिखेंगे। तो देखो एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास में भौतिक राशि है या फिजिकल क्वांटिटी है मास। ठीक है, हमने कह दिया कि इसके सापेक्ष जो डायमेंशन है वो m है। क्या है? m। अब तुम मास की यूनिट तुम क्या 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 बता सकते हो मास की यूनिट? किलोग्राम और ग्राम, पाउंड और टन। सही है, टन, क्विंटल, बहुत सारी है। ठीक है, बट तुम जो भी यूनिट्स तुम यूज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे कि मास की डायमेंशन m ही है, क्योंकि डायमेंशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स हो गई। यूनिट्स का अब कोई रोल नहीं रहा। अगर जो मास जो फिजिकल क्वांटिटी है तो मास के कोरोस्पोंडिंग जो डायमेंशन होगी वो सिर्फ m होगी। तो डायमेंशन का यहाँ पे हमको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब तक क्या थी कि जो मास जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उसके साथ में काफी सारी यूनिट्स अपने पास में थी। पर हमने एक नया, हम क्या कर रहे हैं कि इंट्यूशन, अपन नया एक इंट्यूशन बिठा रहे हैं। इंट्यूशन मतलब होता है कि हम एक नहीं, तो हम यहाँ पे एक नया इंट्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमने कह दिया, इतना मानो हमने कह दिया कि मास के सापेक्ष डायमेंशन होगी m। ऐसा करके हमने बोल दिया कि लेंथ के क्रोस्पोंडिंग जो डायमेंशन होगी वो होगी l। ठीक है, ऐसा करके हम जो 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके क्रोस्पोंडिंग हमने कह दिया कि इनकी मतलब डायमेंशन होगी ये।
अब हमको पता है कि जो 8वीं जो फिजिकल क्वांटिटीज आएगी वो इन 7 का कॉम्बिनेशन है। तो जो 8वीं या 7 को छोड़ के जो जितनी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस इन्हीं का मतलब क्या बनेगी, कॉम्बिनेशन बनेगी। तो हम अब क्या देख पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि हम डायमेंशन अगर हमने सीख लिया तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम ये बता पाएंगे कि उसके अंदर एक्चुअली कौन सी डायमेंशन यूज हो रही है, मतलब उसके अंदर कौन सी हम मतलब फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वेलोसिटी होती है, वेग, तो उसकी डायमेंशन होती है क्या होती है। अगर मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं अभी, क्योंकि अभी तुमको मतलब पता होगी भी नहीं अभी। बस तुम इतना जितना मतलब बता रहा हूं उस पर तुम मतलब ध्यान दो कि वेग की डायमेंशन होती है LT-1। ठीक है, तो हमको अब जो वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी थी, क्या थी, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर अब हमको उसकी डायमेंशन देखने से हमको दो बातें हमको पता चल रही है कि उसके अंदर हम लेंथ और टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लेंथ की और टाइम की डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे कि आगे हम करेंगे डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। अब इससे क्या क्या होती है कि हम चीजों को और ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास में कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी आ गई, उठा के हमको मतलब दे दी, अब हमको उसके बारे में कुछ ज्यादा मतलब जानकारी है नहीं। ऐसा मानो कि हमारे पास में हीट है, क्या है, क्यू। ठीक है, अब हमारे पास में हीट है, क्यू है। अब इसके बारे में ऐसा समझो कि हमारे पास में मतलब जानकारी है नहीं कि ये एक्चुअली ये चीज क्या है। ठीक है, बट अगर हम इसमें ऐसे मतलब बता पाए कि इसके अंदर हम मास का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम इसके अंदर टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके अंदर लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारे पास में एक नई जो फिजिकल क्वांटिटी आई है इसको ये डायरेक्टली मास से, लेंथ से और टाइम से रिलेटेड है। और हम मास को हम अच्छे से हम जानते हैं, टाइम को हम अच्छे से जानते हैं, लेंथ को हम अच्छे से बिल्कुल हम मतलब जानते हैं। तो जो 8वीं या उसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी हम उसको अपन बता पाएंगे कि हाँ यार ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब मास आ रहा है, कहीं ना कहीं लेंथ आ रही है, कहीं ना कहीं टाइम आ रहा है। ठीक है, और इससे हम एक चीज और हम मतलब पता लगाएंगे कि अगर डायमेंशन अगर वेलोसिटी की है, किसकी, तो इसका मतलब वेलोसिटी होती क्या है। अगर वेलोसिटी की डायमेंशन अगर लेंथ और टाइम है तो इसका मतलब ये है कि हमको कहीं ना कहीं लेंथ और टाइम के बीच में कोई रिलेशन है, उससे ये फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। लेंथ और टाइम के बीच में कोई ना कोई एक मतलब संबंध है, वो एग्जैक्टली क्या संबंध है अभी हमको नहीं पता, पर जो भी है उससे ये मतलब फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। तो इसलिए हम करते हैं डायमेंशन एनालिसिस और हम करते हैं डायमेंशन को इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब हम डायमेंशन को निकालना सीखेंगे कि हम डायमेंशंस को कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हालांकि क्या होती है कि जो डायमेंशंस होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होती है, लेकिन अपन यूनिट से डायमेंशन हम बता सकते हैं। हम यूनिट से हम डायमेंशंस बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, जैसे देखो एग्जांपल देखो इधर, अगर मैं बोलता हूं कि किसी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर तुमको मतलब पता है ना क्या होता है, सबको पता है ना किलोमीटर पर आवर क्या होता है। अगर हम कहते हैं किसी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि ये वेलोसिटी की है, क्या है ये, वेलोसिटी है ये क्या है, वेलोसिटी। तुम लोग जानते हो क्या होती है, वेग क्या होता है तुमको पता है, ज्यादा नहीं पता, सुना सुना तो है, स्पीड बोल देते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये तो सुना है, बहुत बढ़िया। चलो, तो जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको इसकी स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी हमको डायमेंशन निकालनी है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटीज की हमको। तो हम इसकी डायमेंशन हम मतलब कैसे निकालेंगे, ऐसा मानो कि हमको ये बात हमको अभी तक हमको नहीं पता है हमको, लेकिन अब हम यूनिट्स को देख के हम डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको एक बात अच्छे से पता है कि जो किलोमीटर जो मतलब यूनिट है वो लेंथ की ही यूनिट है,
जो किलोमीटर जो मतलब यूनिट है वो लेंथ की यूनिट है। तो हम किलोमीटर को देख के ऐसे मतलब पता लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में मतलब बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है। कैसे है वो आपको मतलब पता होगी शायद। फिजिकल यूनिट्स यूनिट्स होती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होती है। यूनिट्स क्या होती है, जोर से बोलो, सारे बच्चे बोलो। यूनिट्स क्या होती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होती है, जिससे हम तुलना करके मेजरमेंट करते हैं, जिससे हम तुलना करके, ठीक है। तो अब हमको इतना पता है कि कोई भी अगर मतलब यूनिट है तो उसके साथ में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज तो होगी। और हमको ये पता है कि जो मतलब किलोमीटर है वो लेंथ की ही यूनिट है। किसकी है ये, और जो हावर है वो मतलब टाइम की यूनिट है। तो हम इन यूनिट्स को देख के हम मतलब ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये लेंथ की यूनिट है और अपॉन में टाइम की यूनिट है। इसका मतलब जो ऊपर आ रहा है वो तो आ रही है मतलब लेंथ की डायमेंशन आ रही है, और अपॉन में क्या आ रही है, टाइम की डायमेंशन। और यहाँ पे किलोमीटर की जगह चाहे तुम मतलब मीटर लिख लो, माइल लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको यूनिट्स को हम इसलिए देख रहे हैं कि हमको सिर्फ इतना पता लगाना है कि उस यूनिट्स के साथ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। देखो एक बार और सुनो, डायमेंशन जो होती है वो यूनिट से इंडिपेंडेंट है। क्या है, यूनिट से इंडिपेंडेंट है। डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, यूनिट्स की डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन होती है, जोर से बोलो, सारे बच्चे बोलो, डायमेंशन होती है, डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। क्या फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स एक चीज है या अलग अलग है? भौतिक राशियां और मात्रक दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? हैं? मात्रक, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अलग चीज है, एक है, क्या है भाई बताओ? नहीं पता? गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है फिर तो, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी भाई तुम लोगों ने? देखो मेरा फिर से सुनो क्वेश्चन। अच्छा हिंदी वालों, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? भौतिक राशियां। यूनिट्स क्या होती है? राम और श्याम एक ही चीज है क्या अलग अलग है? अच्छा मैं ऐसा कहूं कि राम और श्याम दो भाई है, क्या है? दो भाई है, एक का नाम राम है और एक का नाम है, दो भाई अपने पास में, एक का नाम राम है एक का नाम श्याम है। अब मैं पूछ रहा हूँ राम और श्याम एक ही आदमी है या दो अलग अलग आदमी है? दो अलग अलग आदमी है। लेकिन मैं बोलूंगा इनके बीच में मतलब रिश्ता क्या है? भाई का रिश्ता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं पर इनके बीच में कोई रिश्ता है, ठीक है। उसी प्रकार से फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स चीजें तो अलग अलग है बट इनके बीच में क्या है, एक रिश्ता है। अब वो क्या रिश्ता है, वो क्या रिलेशन है भाई? मैं इतने टाइम से तुम लोगों को वो मतलब रिलेशन मतलब पढ़ा रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है। फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स के बीच में रिलेशन ये है कि पहली बात, फिजिकल क्वांटिटीज का मापन किया जा सकता है। सुनो मेरी बात, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट किया जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड, इसका मापन किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज का मापन किया जा सकता है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या लेंगे, ये वाला लेते हैं एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, स्पीड का एग्जांपल लेता है। तो ऐसा मानो कि हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटीज है, सुनो इधर सारे, हमारे पास में स्पीड मतलब फिजिकल मतलब क्वांटिटी है। तो अब ये क्या है कि ये यहाँ पे भाग रहा है और हमको इसकी स्पीड का क्या करना है, मेजरमेंट। अब हम पहली बात हम समझते हैं कि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मेजरमेंट किया जा सकता है। अब ये क्या है कि ये भाग रहा है। अब हमको ये सवाल इतना ही है कि इसकी स्पीड बतानी है। क्या बतानी है?
अब हम ऐसे स्पीड इसकी हम नहीं बता पाएंगे, हमको चाहिए स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या चाहिए? और जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब इस केस के अंदर मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस किलोमीटर पर हावर यूज करूंगा। क्या क्या इस्तेमाल करूंगा? अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड होती है? 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि तुम 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ जाओगे, उसका मतलब होता है 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है? हाँ, अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह मतलब 1 किलोमीटर का अगर तुम रास्ता तय करते हो 1 घंटे में, तो हम बोलेंगे कि तुम्हारी पूरी टाइम में जो स्पीड थी वो 1 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया है? यूनिट ली है। क्या लिया है? यूनिट ली है। क्या? किलोमीटर पर आवर। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं और उनको मेजर करने के लिए मेजरमेंट होगा कैसे? तुम एक बार तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारे पास में ये है ही नहीं, और मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि एक आदमी ट्रैक पे भाग रहा है, इसकी स्पीड बता दो तुम, तो तुम क्या बताओगे मुझे? एक बार तुम खुद सोच के देखो, अगर इतना ही सवाल है कि एक आदमी ट्रैक पे भाग रहा है, इतना पूछा कि इसकी स्पीड बता दो यार, तो स्पीड तुम क्या बताओगे इसकी? कैसे बताओगे तुम? कैसे तुम लोग मतलब कैसे बता पाओगे इसकी स्पीड? क्या? देखो, इसकी स्पीड मतलब बताने का यही ज्यादा मजा आ रहा है क्लास में। क्या बातें हो रही है पीछे? बीच में नहीं, बाद में वक्त मिलेगा जब हम लिखवा रहे होंगे तब, अभी नहीं। तो सुनो इधर। तो अब ये भाग रहा था, इसकी स्पीड थी एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका हमको अगर मतलब मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने का अर्थ ही ये होता है कि हम पहले कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करेंगे और फिर हम मतलब बताएंगे कि उससे वो कितने टाइम्स है, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस से कितने टाइम्स है। अब मैंने बोला कि इसकी स्पीड है 37 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि जो 1 किलोमीटर पर आवर था वो उसका 37 गुना है। 1 किलोमीटर पर आवर का जो 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है उसका 37 टाइम्स इसकी स्पीड है। तो यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे राम और श्याम में जब भाई भाई का जो रिश्ता था ना, उसी प्रकार से यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये रिश्ता है। ठीक है, और इसका जो पूरे जो बात का सार जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि हर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती है। ये बात हमने आपको मतलब बताई या नहीं बताई? हर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती है या नहीं होती? होती है। हर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती है। तो अगर मैं तुमको कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बोलूं तो तुम उसकी मेरे को यूनिट बता सकते हो, और अगर मैं तुमको कोई यूनिट बोलूं तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी तुम हमको बता सकते हो। कैसे बताओगे? चलो, मैं एक फिजिकल क्वांटिटी में बोल रहा हूँ टाइम, तो इसके क्रॉसपोंडिंग यूनिट्स बताओ क्या होगी? हाँ? अरे आवाज तो नहीं निकल रही है। टाइम टाइम के क्रॉसपोंडिंग सेकेंड होगी। फोर्स के क्रॉसपोंडिंग क्या होगी? न्यूटन। एक बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चों को क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं निकल रही है? और मैं तुमको ऐसा दे दूं कि ये मैंने आपको मतलब यूनिट दे दी किलोग्राम, तो इसके मतलब सापेक्ष में क्या होगी? मास। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि केजी लेंथ की भी होगी यूनिट? हाँ, नहीं होगी ना। अब तुम सबको पता है कि केजी जो यूनिट है वो सिर्फ मास फिजिकल क्वांटिटी की ही यूनिट है। तो एक यूनिट के साथ में एक फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। एक यूनिट के साथ में एक फिजिकल क्वांटिटी ही होगी, बट एक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में 2-3 यूनिट्स हो सकती है। जैसे टाइम के साथ में सेकंड भी हो सकता है, क्या आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, बट सेकंड के साथ में सिर्फ टाइम होगा, आवर के साथ में भी सिर्फ
मिनट के साथ में भी, ये तो गलत है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ केजी, टन या फिर ग्राम। ठीक है, अब ये इसके साथ में सिर्फ मास फिजिकल क्वांटिटी है, टन के साथ में भी सिर्फ मास फिजिकल क्वांटिटी है, किलोग्राम के साथ में भी सिर्फ मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मास के साथ में ये है। तो हमने ये सीखा कि हम यूनिट को देख के उसके साथ में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स आपस में रिलेटेड है, रिश्ता है ना इनका। तो इस पे चलो एक काम करते हैं, मैं तुमको एक मतलब क्वेश्चन देता हूँ। अरे हाँ ना बोलो यार, कोई तो समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा तो मतलब बोलो फिर, नहीं आ रहा हम समझाएंगे। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड है। 2 मिनट है तुम्हारे पास में। क्या करना है इसमें? हमने आपको मतलब क्या दिया है? हमने आपको यूनिट्स दिए हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो आपको निकालनी है। अच्छा बताओ, सारे बच्चे है ना मेरे साथ साथ बोलेंगे, ग्राम के साथ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? मास। सारे बच्चे बोलो यार। मीटर के साथ में लेंथ, टन के साथ में मास, मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड के साथ में हाँ, इसके साथ में होगी लेंथ और टाइम। क्या होगी? और इनको कंबाइंड को देखो, लेंथ और टाइम भी है, और लेंथ और टाइम को कंबाइंड में स्पीड भी बोलते हैं। तो दोनों बात सही है, ये भी मतलब गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। अगर हम ये बोलेंगे इसके साथ में स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है तब भी ठीक है, और हम ऐसे बोलेंगे कि मतलब कि लेंथ कौन मतलब टाइम है तब भी ठीक है। इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में टाइम, इसके साथ में, इसके साथ में टेम्परेचर। सुना नहीं आप लोगों ने टेम्परेचर? केल्विन का मतलब नाम नहीं सुना कभी? मोल के साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पदार्थ की मात्रा। और ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो तुमको मतलब सबको पता होगा। कितना चल रहा है अभी बाहर? 42 चल रहा होगा कुछ, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 मिनट में ये पूरा मतलब लिख लो, ये फटाफट जल्दी लिख लो। ये लिख लिया? तो बच्चों हमने ये सीखा कि हर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में यूनिट्स एसोसिएटेड होती है, और उनके बीच में क्या जो रिश्ता होता है वो हमने आपको बता दिया। तो अब हम फाइनल इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी तो हमको उसकी यूनिट्स पता होगी, और यूनिट्स पता होगी, अगर हमको यूनिट्स पता है तो तो उसके साथ में जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमको पता होगी। ठीक है, इतनी बात हमको पता चल चुकी है। हाँ यूशी बताओ, क्या रिलेशन होता है फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बीच में? है भाई भाई का? कैसे? कौन से भाई है वो? चाचा का भाई है, मौसी का भाई है, फूफा का भाई है, कैसे भाई है? पूरा रिश्ता बताओ मुझे। अब हमने बोल दिया कि अगर कोई लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका तुम मापन कार्य कैसे करोगे? तो लंबाई का मापन कार्य कैसे करोगे? फिजिकल क्वांटिटी है लंबाई, उसका जब, तो फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स ऐसे रिलेटेड होती है कि जब हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी कोई होती है उसका हमको मापन कार्य करना है, तो मापने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड जो रेफरेंस लेते हैं वो होती है यूनिट।
तो इनका रिश्ता, अगर मैं तुमसे अगली बार पूछूंगा इनके बीच में क्या रिश्ता है, तो तुम ऐसे बताओगे कि जब भैया हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट हम करेंगे, तो मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो हम स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे वो है यूनिट। तो जो यूनिट है उसी से हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर सकते हैं एक लाइन में। क्या बोला मैंने? फिजिकल यूनिट से हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं, यूनिट से हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। तुम्हारी हाइट कितनी है बच्ची? तुम्हारी हाइट कितनी है? हाँ, नहीं पता? चलो 5 कितनी, 6 फीट 116 सेंटीमीटर तुम्हारी? अच्छा, तो हाँ, अब जैसे इसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जो फिजिकल क्वांटिटी थी हाइट, क्या थी? हाइट, हाइट क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी। जब अब मैंने इसका, ये क्या है इसका मेजरमेंट, इस फिजिकल क्वांटिटी इसका ये क्या है मेजरमेंट, और इसका जब हमने मतलब मेजरमेंट किया तो हमने इस यूनिट का इस्तेमाल किया। अब एक और सवाल, क्या जब मैंने हाइट, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब मेजरमेंट किया तो मैंने यूनिट सेंटीमीटर इस्तेमाल की, क्या मैं सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे सेकंड इस्तेमाल मैं कर सकता था? नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस बच्ची की हाइट 160 सेकंड है? या मैं बोलूं कि इस ना बच्ची की हाइट है ना 100 किलोग्राम है, या 160 किलोग्राम है इसकी हाइट, तो इसका कोई अर्थ मतलब निकलता है इसका? नहीं ना। तो हमने क्या पाया कि जो हाइट, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके साथ में जो मतलब यूनिट होगी वो सिर्फ मतलब सेंटीमीटर ही हो सकती है, सेंटीमीटर मतलब मीटर कुछ ऐसा करके, जो जो मतलब यूनिट्स है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हर यूनिट के साथ में एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। वो हमने इस एग्जांपल से हमने मतलब देखा कि जो टन जो यूनिट है इसके साथ में मास फिजिकल क्वांटिटी ही होगी, इसके साथ में लेंथ हो सकती है क्या? हो सकती है लेंथ टन के साथ में? नहीं हो सकती। साफ सीधी सी मतलब बात है यार, इसमें इतना अब क्लियर है सबको? ठीक है, चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमने इतना हम लोगों ने मतलब देख लिया है। अब हमने क्या देखा कि अब हमारे पास में कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसके साथ में कुछ 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 फिक्स्ड कुछ यूनिट्स थी, जैसे मास, फिजिकल क्वांटिटीज जो मास थी उसके साथ में किलोग्राम था, ग्राम था, टन था, क्विंटल था, ठीक है, ये थे। लेकिन अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया डायमेंशन को, क्या कर दिया? और हम ऐसा बोल देंगे कि जो मास होगा क्या होगा, इसकी डायमेंशन हम m बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर हम ऐसा बोलेंगे कि बताओ मतलब मास की डायमेंशन क्या है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? m बोलोगे, ठीक है, कि इसके अंदर मास की डायमेंशन है। तो मास के साथ में हमने एक नाम जोड़ दिया, ये सिर्फ एक नाम है। क्या ये सिर्फ एक नाम है, इतना इसमें सोचने वाली मतलब बात नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर यहाँ पे मास है और इसकी मतलब डायमेंशन m है, तो हम मास का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मास का इस्तेमाल मतलब कैसे कर रहे हैं कि जैसे अब हमको एक क्वांटिटी होती है मोमेंटम, क्या होती है? ये ऐसे होती है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तुमको मोमेंटम अगर तुमको निकालना है, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम अगर निकालना है, तो तुमको मास चाहिए और तुमको वेलोसिटी चाहिए। अगर सिर्फ मैं तुमको वेलोसिटी अगर मैं दे दूं तो तुम क्या मोमेंटम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। अगर तुमको सिर्फ मैं वेलोसिटी दे दूं तो अगर तुमको सिर्फ मैं मास दे दूं तो मोमेंटम तुम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब तुमको मोमेंटम निकालने के लिए तुमको मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? मोमेंटम और मास चाहिए। हाँ, तो हम ऐसा भी उल्टा भी हम मतलब कह सकते हैं, लेकिन अब ऐसे उल्टा पुल्टा अगर मतलब ना हो, थोड़ी सी मतलब चीजों में क्लियरिटी आए, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ हम जो 7 बेस क्वांटिटीज है, जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या 7 जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके सापेक्ष हम एक एक नाम दे देंगे कि ये इनकी मतलब डायमेंशंस है, और बाकी जो 8वीं जो भी आएगी वो इन्हीं की कुछ मतलब डायमेंशंस का
कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, पूछो कुछ डाउट, पूछो कुछ। चीजें क्या है कि आगे अपन एग्जांपल और करेंगे तो तुमको चीजें और क्लियर होती रहेगी, लेकिन जितनी बात अब तक मतलब बताइए उसमें भी कुछ कुछ मतलब पूछना चाहते हो कुछ? नहीं, चलो कोई नहीं, फिर एक काम करते हैं अब डायमेंशन की। कोई एक बच्चा बोलो। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अच्छा हमको तो याद है, आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, टू विच base quantities are raised to express that quantity। यही थी क्या? तो देखो इस डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर है कि हम बोल रहे हैं द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब हम डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, ये बात तुमको पता क्लियर कर लेना कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज की होती है, यूनिट्स की डायमेंशन नहीं होती है। लेकिन जिस यूनिट के साथ में हम पता लगा सकते हैं कि इसके साथ में ये डायमेंशन है, तो इससे हम फिजिकल क्वांटिटीज का भी हम पता लगा सकते हैं। क्यों? देखो ऐसे देखो कि हमको इतना पता है कि कोई भी फिजिकल जो मतलब क्वांटिटीज है उसके साथ में डायमेंशन हमको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ठीक है, अब हम डायरेक्ट अगर फिजिकल क्वांटिटीज के सापेक्ष अगर हम मतलब डायमेंशन हम, तो अगर हमको मतलब ढूंढना है, अगर हमको फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमको पता अगर हमको चल गई तो हम डायमेंशन भी हम बता देंगे, क्योंकि हमने खुद मतलब बनाई है। हमने आपको ये मतलब बोल दिया कि हम मतलब मास के साथ में m डायमेंशन है, लेंथ के साथ में l डायमेंशन है, टाइम के साथ में t डायमेंशन है, टेम्परेचर के साथ में k डायमेंशन है। तो ये सब चीजें हमको पता है। अगर हमको एक बार अगर हमको फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमको पता चल गई तो हम डायमेंशन भी हम पता लगा लेंगे। क्योंकि अगर तुमको अगर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज अगर तुमको ऐसे मतलब अगर पता मतलब चल गई कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज मास इनटू मतलब लेंथ है, ठीक है, अगर तुमको ये चीज अगर तुमको पता अगर तुमको चल गई तो तुम साफ साफ तुम बता दोगे कि हाँ भैया हमने बनाया था कि मास के सापेक्ष हमने m को लिया था और लेंथ के साथ में हमने l को लिया था। ठीक है, तो अगर तुमको ये मास और लेंथ अगर तुमको पता चल गया तो तुम उसकी डायमेंशंस भी बता दोगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को पता करने के लिए हम यूनिट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? क्योंकि हम यूनिट्स को देख के पहले फिजिकल क्वांटिटी का पता लगाएंगे और इससे डायमेंशंस का। पर इसका ये मतलब नहीं होगा कि यूनिट के सापेक्ष फिजिकल क्वांटिटी है, कहने को कहा जा सकता है, लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज की है, इनकी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। अब बेस क्वांटिटीज का मतलब है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का मतलब क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हमारे पास में कितनी है? तो हम कह रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जो पावर होगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है आर दी पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। इसका मतलब ये होता है कि बेस क्वांटिटीज के ऊपर पावर को रेज किया गया है। मतलब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटीज है तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करने का एक और नया तरीका लेके आ गए।
अब जैसे जो मास फिजिकल मतलब क्वांटिटीज थी, तो मैंने इसका मतलब नाम लिख दिया मास डायरेक्ट। तो ये एक मास फिजिकल क्वांटिटीज को एक डिनोट करने का तरीका है कि यहाँ पे हम मास ले रहे हैं। अब जब मैं जितनी बार भी मैं मास बोलता हूं, तुम लोगों को पता है कि मास एक्चुअली फिजिकली होती क्या है। मास एक्चुअल में मतलब फिजिकली क्या होती है, तुमको मतलब पता है ना, तुमको क्या होती है द्रव्यमान क्या होता है। तुम ऐसे मतलब समझते हो ना कि मतलब द्रव्यमान मतलब होता क्या है ना। तो अब हमने जो द्रव्यमान जो फिजिकली क्या होता है, हमने उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने उसका एक मतलब नाम दे दिया कि हम ये जो चीज हमको मतलब समझ में आ रही है कि मतलब द्रव्यमान क्या होता है, उसको हम मास बोलेंगे। उसको हम मास बोलेंगे और उसको हम ऐसे मतलब लिख देंगे। और हम उसको अब एक नया तरीका लेके आ गए कि हम उसको आज से अगर ऐसे भी अगर हम उसको मतलब लिखे एम में, तो इसका मतलब भी क्या है, मास। पर बस इसका एक नया नाम दे देंगे कि ये डायमेंशन ऑफ मास बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, ये मास हो गया और एम का मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ मास। वो अब डायमेंशन ऑफ मास एक नाम हो गया, ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलो तो अब हम एक काम करते हैं कि जो सात अपने पास में जो बेस क्वांटिटीज है उनके क्रोस्पोंडिंग जो हम जो मतलब बना रहे हैं क्या डायमेंशन, वो मतलब लिख लेते हैं हम। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि ईच काइंड ऑफ, साथ साथ लिख लो सारे बच्चे, ईच काइंड ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी has its own dimension। हमने बोला कि हर टाइप की बेस फिजिकल क्वांटिटीज की उसकी खुद की एक डायमेंशन होगी, ठीक है। यहां पे एक टेबल बना लेते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ये धीरे धीरे आप लोगों के मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज और इसकी मतलब डायमेंशन। अब ये जो काम है ना, ये हम खुद मतलब कर रहे हैं, हम मतलब कर रहे हैं। हम ये करने का मतलब है कि हमने ऐसे मतलब बोल दिया कि जो मास है हम उसके साथ में से बोलेंगे कि उसकी मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एम है, ठीक है। हमने एक नया मतलब सिंबल बना लिया और इस सिंबल का अर्थ हमने ये रखा कि ये डायमेंशन ऑफ मास है। क्या है ये, लेंथ क्या है, ये एल क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली मतलब बात है कि मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज मतलब लिख रहा हूँ और उसकी मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई किलोग्राम टन वो नहीं लिख रहा हूँ। जो डायमेंशन है वो फिजिकल क्वांटिटी की है, ठीक है। अगला क्या क्या लिखता हूँ, टेम्परेचर, इसकी क्या होगी, टाइम की नहीं लिखी क्या, टाइम की टी, इसकी केल्विन, ऊपर इरेज करना पड़ेगा, ऊपर तो नहीं पाऊंगा यार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी क्या होगी, इसकी होगी मोल। कैंडला का होगी। इसके बाद एक होता है करंट। करंट की आजकल क्या है कि मैं यार, जब हम लोग मतलब पढ़ा करते थे तब हम पढ़ते थे ए, ठीक है। लेकिन आजकल जो अलग अलग जो बुक्स के जो ऑथर होते हैं वो अलग अलग मतलब सिंबल यूज करते हैं। तो इसको ए भी यूज करते हैं और इसको आई भी यूज करते हैं, क्या दोनों चीजें सही है, ठीक है। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
इसकी होगी कैंडला CD, स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब लगा लेना, वो मतलब CD लिखा है नीचे। तो हमने बच्चों हमने क्या किया कि हमने हमारे पास में 7 बेस क्वांटिटीज थी, हमने उसके सापेक्ष हमने मतलब डायमेंशंस को डिनोट कर दिया। हमने बोल दिया कि मास की डायमेंशन ये है, इसकी डायमेंशन ये है, इसकी डायमेंशन मतलब फलाना है। अब हमने ये इसलिए किया कि अब हमारे पास में 8वीं जो फिजिकल क्वांटिटीज आएगी तो उसका फिजिकली उसका क्या क्या मतलब क्या होगा उसका, तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में स्पीड आई तो स्पीड के अंदर डायमेंशन होती है लेंथ और टाइम की, तो हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पीड जो चीज है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब लेंथ और टाइम है उसके अंदर, और लेंथ और टाइम फिजिकली क्या होता है वो चीज हमको पता है। हमको लेंथ का मतलब होता है कुछ मतलब लेंथ मतलब लंबाई, टाइम जो ये समय जो है ही। तो हम ऐसा अब इसके अलावा जितनी भी मतलब फिजिकल को आएगी क्वांटिटीज उसकी हम डायमेंशन देके हम पता लगा लेंगे कि यार उसके अंदर एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें अपने इन्वायरमेंट में फिजिकली प्रेजेंट है। ये सारी चीजें अपने इन्वायरमेंट में फिजिकली क्या है प्रेजेंट है अपने मतलब इन्वायरमेंट में। मास हो गई मतलब लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये जो 7 चीजें हैं ये 7 चीजें एक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट के तौर पे ये अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब जो 8वीं जो आती है चीज वो इन्हीं का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आती है, पर वो जो कॉम्बिनेशन आएगी उसे हम ऐसे मतलब पता लगा लेंगे कि यार कि उसके अंदर एक्चुअली अपन काम क्या कर रहे हैं। स्पीड का मतलब है कि हम लेंथ और टाइम के साथ में कुछ मतलब खेल खेल रहे हैं कुछ, ठीक है। फोर्स आएगा तो उसके अंदर आएगा कि हम मतलब मास लेंथ और मतलब टाइम के साथ में कुछ हमने कुछ किया तो उसका कुछ एक अलग मतलब का मतलब बन गया ऐसा करके। इसलिए हम मतलब डायमेंशन हम पढ़ते हैं, और इसके आगे का और भी इसके फायदे होने वाले हैं इसके, देखेंगे। लिख लिया ये? अब अगली बात हम जो अब तक हम डाउट है किसी कुछ पूछो यार, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा तो मतलब दिमाग खाओ यार, ऐसे चुपचाप मतलब थोड़ी बैठे रहोगे। जो डायमेंशन होती है वो यूनिट्स की मतलब नहीं होती है, तो उसको हम आपको मतलब लिखवा देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के मतलब तौर पे। लिखो, ऐसे लिखोगे इफ, हाँ बोलो। अगर डायमेंशन अगर मतलब ना होती तो क्या होता, देखो हम आगे क्या है, अब तक हमने ना मतलब डायमेंशंस की एप्लीकेशंस हमने मतलब पढ़ी नहीं है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम मतलब कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि वो चीजें इस्तेमाल कहाँ पे आ रही है। तो वो जहां जहां पे इस्तेमाल आ रही है वो तो मतलब देख लेना, अगर वो ये ना होती तो फिर अपन वो सारे आगे जो हम काम करने वाले हैं वो आगे वो सारे काम हम नहीं कर पाएंगे। और डायमेंशन अगर मतलब ना भी होती तो कोई इतना कोई बड़ा कोई इशू नहीं होता, ठीक है। इसका ये है कि हम ये इसलिए मतलब बना रहे हैं क्योंकि हम फिजिक्स को और थोड़ा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, समझना मतलब चाह रहे हैं। आयाम, यही कहते हैं, पता नहीं, चलो मतलब ऐसे लिखो कि इफ ए इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ, अगर यदि कोई ए हमारे पास में लेंथ की अगर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, समझ रहे हो, then we say that it has the dimension of length. It has the dimension of length regardless of unit. देखो ये एग्जांपल ऐसे है कि अगर हमारे पास में कोई a इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ,
इसको एक साथ पढ़ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ का मतलब है कि ए कुछ हमारे पास में कुछ ऐसा है, कुछ भी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ एक्स और यूनिट कुछ भी हो सकती है। यूनिट में एन ले रहा हूं मैं, एन, क्योंकि मैं मीटर नहीं ले रहा हूं, किलोमीटर नहीं ले रहा हूं, कुछ भी नहीं ले रहा हूं, कोई भी मतलब यहाँ पे एन मतलब यूनिट है, ठीक है, रेंडम यूनिट है। अगर हम कहते हैं कि ए अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है लेंथ की, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंथ की होने का मतलब है कि हमारे पास में कोई सिस्टम था, हमने उसकी लेंथ मेजर की, क्या की, और लेंथ मेजर करने के बाद में हमारे पास में उसकी कुछ एक्स उसकी वैल्यू निकल के आई। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ उसकी 5 निकल के आई, 10 निकल के आई, जो भी निकल के आई, एक्स निकल के आई, उसके साथ में क्या थी उसकी यूनिट। तो हम ये कहेंगे कि वी से दैट इट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हम, और तो हमको मतलब बात हमको नहीं पता, बट हम ये कहेंगे कि अगर ए लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर ए लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि ये लेंथ की डायमेंशन है। तो वी कैन से दैट इट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हम ये कहेंगे कि ए के पास में लेंथ की डायमेंशन है। बात आई समझ में? हमने ये लिखाया है कि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेंथ की है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है आंकिक मान, अंकित मान, और लेंथ होती है लंबाई, ठीक है। तो अगर किसी लंबाई का आंकिक मान अगर ए है, किसी लंबाई का आंकिक मान ए है, तो हम कहेंगे कि ए की जो डायमेंशन है वो ए हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब ए के पास में लेंथ की क्या है, डायमेंशन। और लेंथ की डायमेंशन होने का मतलब है कि उसके पास में ये है ना। लेंथ क्या है, यूनिट है या फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल, लेंथ क्या है? हाँ, तो जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है, तो हम कहेंगे कि ए की वो डायमेंशन है। बात आगे समझ में? बहुत अच्छे। अब हम आगे मतलब ये देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन हम कैसे हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी अगर मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो, अब इसको ऐसे लिखना है इसको कि ए की जो डायमेंशन है वो एल है। एल का मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ, एल का मतलब लेंथ की डायमेंशन, ठीक है। अब सुनो, लिख लिया इतना? अब चलो, अब थोड़ा सा मतलब सुनने वाला मतलब काम करो। अब ऐसा सोचो अगर हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या क्या हमारे पास में, अब कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी होती है तो तुमको पता होगा कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, तुमको ये तो पता है ना कि हम किसी भी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट का रिजल्ट को मतलब कैसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अगर कोई हमारे पास में ऐसा लिखना हो कि मास बराबर 10 kg, तो हम कैसे लिखते हैं? हम यूनिट यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ऐसे लिखते हैं ना। तो हम यहाँ पे मतलब यही कर रहे हैं। क्यू हमने एम जो मास लिया ना, मास की जगह हमने कोई भी क्यू ले लिया, मतलब क्यू मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इक्वल टू हमने लिखा, जैसे वहां पे इक्वल टू लिखा है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू एन लिखी, और उसके बाद में हम ऐसा लिख देंगे, क्या है वहां पे, यूनिट है ना। तो यूनिट हमको मतलब पता नहीं, पर हम ऐसे लिख देंगे ए यूनिट है, बी यूनिट है, सी यूनिट है, डॉट डॉट डॉट, हमको नहीं पता है। इसकी मतलब पावर अल्फा है, इसकी पावर बीटा है, और इसकी पावर गामा। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो, अगर हमारे पास में होता फोर्स, क्या होता, तो ऐसा लिखते 10 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ये न्यूटन के बराबर होता है, इसी को न्यूटन कहते हैं। तो ए की जगह क्या गया,
किलोग्राम। अल्फा की जगह 1, अल्फा की जगह 1, क्योंकि जब ए की पावर अल्फा है तो तुमको ये मतलब पता नहीं है कि अगर किसी की पावर अगर मतलब कुछ नहीं होती तो इसका मतलब 1 तो होती है। अच्छा ये बताओ, किसी मतलब नंबर की पावर मतलब 0 क्या होती है? प्रूफ करना आता है इसको? प्रूफ करना आता है? नहीं। देखो ए होता है, उसको तुम, क्या मैं इसको ए को 1 -1 लिख सकता हूं मैं? 0 इक्वल टू मतलब क्या होता है? 1 - 1। फिर 1 माइनस मतलब 1 को क्या मैं ऐसे मतलब मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1 डॉट ए की पावर -1। ये मतलब फॉर्मूला तुमको मतलब पता है? नहीं पता? फिर इसकी इसकी मतलब पावर क्या है? -1। इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा ए की पावर 1, और इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो अगर यहाँ पे ये मतलब नेगेटिव है तो मतलब नीचे जाके पॉजिटिव। ए बाई ए क्या होता है? हो गया ना? ए की पावर 0 1। नहीं पता था तुमको ये बात? मतलब ये बात पता थी, ये मतलब प्रूफ, ये एक 3 लाइन का प्रूफ है बस, इसको मतलब 1 - 1 करो, ऐसा करके ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमको पता है कि अगर कोई भी चीज है, अगर उसकी पावर अगर नहीं है तो उसकी पावर मतलब 1 है, 0 तो मतलब नहीं होगी, क्योंकि 0 का मतलब तो फिर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे केजी की अगर पावर कुछ नहीं है तो इसकी मतलब पावर क्या है? 1। मीटर की पावर क्या है? पर एस की पावर क्या है? -2। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं। उसकी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, फिर कोई भी उसकी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, डॉट डॉट का मतलब है कि अगर हो सकता है अगर आगे और यूनिट्स हो या नहीं, और उस मतलब यूनिट की पावर लिखेंगे, दूसरी यूनिट की पावर लिखेंगे, तीसरी यूनिट की पावर लिखेंगे, अगर मतलब चौथी होगी तो उसकी भी लिखेंगे, पांचवी लिखेंगे। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? ये फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका है, और इसको डिनोट करने के बाद में तुम इसको मतलब देखोगे तो तुमको बात, तुमको जो हमने मतलब लिखा है इसको देख के तुम्हारे दिमाग में हलचल होने लगेगी, और तुमको ऐसे पता चल जाएगा कि अच्छा इसका अर्थ क्या है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हम ऐसा इसलिए इसलिए लिख रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा हुआ कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चीजों की स्टडी की, स्टडी करके उनको कुछ मतलब रिजल्ट मिले, उनको कुछ मतलब नई बातें मतलब जानने को मिली। अब जैसे सांप होता है जहरीला, है ना? अच्छा ये बताओ कि सांप ज्यादा मतलब खतरनाक होता है या कोई आत्मघाती अपना दोस्त? मैं पूछ रहा हूँ, सांप सांप ज्यादा मतलब खतरनाक होता है या कोई आत्मघाती दोस्त? नहीं, नहीं समझ आ रहा? देखो ऐसा है कि मतलब चाणक्य मतलब कहते हैं कि अगर तुमको एक दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन मतलब होता है जो अच्छा इंसान नहीं होता, अगर वो इंसान और तुमको सांप दिखे तो तुम सबसे पहले उसको मारना, दुर्जन व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि सांप तुमको एक बार तुमको डसेगा, पर जो आत्मघाती जो आदमी होगा वो तुमको बार बार डसता रहेगा वो। ठीक है, चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसा है कि पहले के जो लोग थे उनको मतलब पता नहीं था कि सांप जहरीला होता है, तो इसके पास मतलब नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बात मतलब सीख के मतलब दूसरों को सिखाई। कैसे सिखाई? बोल के मतलब सिखा दी कि हाँ यार ये चीज मतलब जहरीली है, इसके पास में नहीं जाना, तुम इस चीज का ध्यान रखना। तुम लोग मतलब सीख गए। फिर अब जो फिजिसिस्ट थे उन लोगों ने कुछ मतलब चीज मतलब सीखी उन लोगों ने, अब वो भी मतलब चाहते हैं कि वो दूसरों को मतलब समझाए। अब वो दूसरों को ऐसे भाषा के सिर्फ मतलब माध्यम से तो वो नहीं समझा पाएंगे, उनको कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, उनको कुछ मैथ्स उनको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब हम जो कर रहे हैं ये हम खुद से क्या है कि मतलब पहले के कुछ ना कुछ तरीके मतलब बनाए गए हैं कि अगर हम चीजों को ऐसे हम मतलब लिखते हैं तो उसका क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, अगर हम मतलब लिखते हैं कि मास बराबर 10 kg, इसका अर्थ ये निकलेगा कि हम किसी वस्तु का मास 10 किलो बता रहे हैं। ये जो हमने लिखा ना मास बराबर 10 kg, इसका हम ये अर्थ बता रहे हैं कि हम किसी वस्तु का मास 10 किलो बता रहे हैं। हमने ये लिखा फोर्स बराबर 10 न्यूटन, तो इसका हम ये अर्थ मतलब बता रहे हैं कि हम किसी मतलब वस्तु पे या कहीं पे कुछ मतलब बल लग रहा है, वो 10 न्यूटन बल लग रहा है।
तो ये डिनोट करने के तरीके हैं, और डिनोट करने के बाद में इनका अर्थ क्या निकलता है वो अर्थ तुमको स्ट्राइक होना चाहिए। ये देखते ही ना ऐसे मतलब तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि अच्छा इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये निकल रहा है, और ये बस एक स्टैंडर्ड मतलब तरीका लिखने का, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हमारा टास्क है कि अब हमको उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बतानी है, हमको उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बतानी है। ये तो थी यूनिट्स, ये तो क्या है, यूनिट्स। अब हमको ये एक बात पता है कि हम यूनिट को देख के उस यूनिट के साथ में कौन सी डायमेंशन है हम उसका पता हम लगा सकते हैं। हमको पता है कि ए अगर किलोग्राम अगर मतलब यूनिट है तो किलोग्राम के साथ में तो मास डायमेंशन आएगी, तो इसके साथ में क्या आएगा, एम ही आएगा, इसके साथ में एल ही आएगा, मीटर सेकंड के साथ में टी ही आएगा। तो ये बात हम देख के हम मतलब का पता लगा लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो ऐसे मतलब गिवन है, ऐसे मतलब गिवन होने का मतलब आ रहा ना का मतलब समझ में, अगर हमको कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट अगर उसकी अपन को दे रखी है तो हम उसकी डायमेंशन ऐसे बता सकते हैं कि उसकी डायमेंशन होगी जो भी ए के साथ में मतलब क्या डायमेंशन हो सकती है इसकी, ए के साथ में एक बार ए ही मान लो, मतलब ये यूनिट है और ये मतलब डायमेंशन का सिंबल है। इनको अलग अलग मतलब लिखूंगा, एक बार तुमको आ रहा है समझ में बात। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर अल्फा डायमेंशन बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चलो इसी बात पे काम करो तुम, फोर्स की मतलब डायमेंशन कैलकुलेट मेरे को मतलब करके बताओ मेरे को। फोर्स की डायमेंशन कौन करेगा, कौन करेगा फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट, डायमेंशन मतलब कैलकुलेट करो इसकी। हाँ, और बाकी बच्चे क्या हुआ, इसकी मतलब डायमेंशन क्या आएगी, हर्षित क्या आएगी, ML_T-2 तो आएगी। अभी हमने मतलब क्या बताया कि हम ऐसा लिखते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, हम ऐसा लिखेंगे फोर्स की डायमेंशन होगी किलोग्राम के साथ में क्या होगा, मीटर के साथ में, सेकंड के साथ में की पावर, ये लो हो गया। बहुत इजी है यार। अब हमने क्या पाया, अब इसका तुम थोड़ा सा मतलब फिजिकली अगर तुम समझने की अगर मतलब कोशिश अगर तुम करोगे तो हम ये तो जानते हैं कि फोर्स होता क्या है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि हम बल लगा रहे हैं वो फोर्स है। बट एक्चुअली फोर्स के अंदर एक तो मास रहता है, एक लेंथ रहती है और एक टाइम रहता है, और वो भी टाइम का -2 टाइम रहता है। तो इन तीन चीजों से या इनके किसी फिक्स्ड अनुपात से मिलकर फोर्स बन रहा है। तो डायमेंशन से हमको ये बात हमको पता चली कि फोर्स के अंदर कुछ मतलब मास, कुछ लेंथ और कुछ मतलब टाइम की डायमेंशन है। अगर हमारे पास में अगर मास अगर नहीं हो तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि फोर्स कितना लग रहा है। समझ रहे हो बात को। तो फोर्स को बताने के लिए मास की डायमेंशन चाहिए, लेंथ की चाहिए और टाइम की चाहिए। तो ये क्या है कि अभी तुम क्या है कि तुम मतलब फिजिसिस्ट तुम हो नहीं तुम लोग, ठीक है। पर जो फिजिसिस्ट होते हैं ना वो इन चीजों को देख के बहुत सारी मतलब चीजों का मतलब पता लगा लेते हैं कि अच्छा यार इसके अंदर ये चीज है तो इसका क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये हो वो मतलब जो भी हो। बट तुमको इतना मतलब ध्यान रखना है कि फोर्स की मतलब डायमेंशन अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखे इसको, चलो लिखते हैं। अरे थके तो नहीं ना तुम लोग, ज्यादा पढ़ा दिया क्या आज, नहीं मजा आ रहा है। चेहरे देख लेता हूं एक बार मैं सबके। If we have any physical quantity Q, अगर हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, Q बराबर कुछ N
ए अल्फा बी बीटा सी की पावर गामा डॉट डॉट डॉट। अगर हमारे पास में ऐसी कोई मतलब फिजिकल क्वांटिटी है ऐसी, द डायमेंशन ऑफ क्यू द डायमेंशन ऑफ क्यू इज, तो क्यू की जो मतलब डायमेंशन होगी वो होगी क्यू बराबर ए के सापेक्ष जो भी मतलब डायमेंशन होगी स्मॉल ए। एक काम करता हूँ उसमें मैं स्मॉल ए यूज करता हूँ, ऐसा लिख लो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहां पे लिखेंगे अपन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डॉट 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 डॉट। ठीक है, और वेयर ए बी सी आर दी डायमेंशन of physical quantities corresponding to ABC। A B C ये एग्जांपल हो जाएगा इधर। क्या समझे इससे? हमने क्या लिखवाया? हमने लिखाया कि इफ वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू, अगर हमारे पास में कोई क्यू, अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी अगर हमको ऐसी कुछ करके मतलब गिवन है, ठीक है। एबीसी क्या है? यूनिट्स है। एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? यूनिट्स। और अल्फा बीटा का में क्या है? पावर्स। ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा, और डॉट डॉट आगे और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा द डायमेंशन ऑफ क्यू। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हम डायमेंशन को हम मतलब कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि हम ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। अब ए बी सी क्या होगा? तो वेयर ए बी सी आर दी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटीज की। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज corresponding to ABC। जो फिजिकल क्वांटिटीज corresponding to ABC, जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो ए के साथ में है, corresponding का मतलब होता है कि मतलब साथ में। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी ए के साथ में है, जो फिजिकल क्वांटिटी बी के साथ में है, जो फिजिकल क्वांटिटी सी के मतलब साथ में है, उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन होगी। उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, जैसे देखो एग्जांपल देखो कि ये है हमने क्या बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स। अब ये है, अब जो मतलब किलोग्राम है, ये मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की मतलब यूनिट है? ये मास की। तो मास की डायमेंशन m। तो यहाँ पे a क्या है? जो इसके साथ में जो फिजिकल मतलब क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन। इसका मतलब यही है, एबीसी आर दी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कोरोस्पोंडिंग टू एबीसी। ये बात मतलब लिख ली है। एग्जांपल लिख लो ये वाला, फोर्स वाला एग्जांपल। यूनिट को इरेज कर देंगे इसको, हो गया ये तो हाँ लिखा दिया है ऊपर। तो ऐसा करके हम मतलब डायमेंशन निकाल सकते हैं। ऐसा करके तो हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल करेंगे और हम मतलब डायमेंशन निकालेंगे। बहुत सारी डायमेंशन निकालते रहेंगे हम, डायमेंशन। अंजलि आ रहा समझ में? आ रहा? नोटबुक बना लिया क्या तुम? नहीं बनाए अब तक? नहीं बनाए? बना लो अंजलि यार तुम भी। देखो फिजिक्स ऐसा मतलब सब्जेक्ट है कि ज्यादा इंग्लिश हिंदी का कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद में तुमको बाकी तुम अपने आप मतलब सीख लोगे। तुम कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा तुमको एक बात बताओ मेरे को कि तुमको फिजिक्स में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के तुमको नाम पता है? एक काम करोगे अब, सारे बच्चे एक एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएंगे। अंजलि से शुरुआत करते हैं। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ। बोलो। मास। ठीक है। अगला लेंथ। जैसे जैसे आगे मतलब बढ़ते जाएंगे हार्ड होता जाएगा। तुम बताओ। बहुत बढ़िया। टाइम। अगली अगली बच्ची। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ बच्ची तुम बताओ। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया। तुम बताओ। हाँ क्या? टेम्परेचर। हाँ हाँ तुम बताओ। इसने इसने मतलब बता दिया तुम्हारा, धोखा कर दिया इसने। बताओ टेम्परेचर हो गया, बताओ और बताओ। अरे यही होते हैं क्या? और तो कुछ बताओ यार मतलब फिजिक्स में। हैं? बताओ। हाँ हाँ होशियार बच्चे। तुम बताओ। हैं? हाँ तुम बताओ। करंट। अरे इनको छोड़ के भी तो कुछ होते होंगे। ये तो सब मतलब बेस क्वांटिटीज है। कुछ ड्राइव्ड, कुछ मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज के तो दो एग्जांपल। फोर्स रह गया, स्पीड रह गई, वेलोसिटी रह गया, एक्सेलरेशन मतलब रह गया। नाम क्यों नहीं ले पा रहे हो? बोलो आगे बोलो। हर्षित तुम बताओ। मोमेंटम। ये है ना मतलब निकल के कुछ नया। और वेलोसिटी और स्पीड और फोर्स और हैं? इतने ही होते हैं। एक्सेलरेशन। वाह मैंने ही बताया है। और देखो। हैं? अरे मार खाओगे इसे, एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा फोर्स नहीं लिखा ना अपन ने। फोर्स हो गया। लिख दिया गया। डेंसिटी। डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम। क्या कर रहे हो यार बच्चों? और भी तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने पढ़ा है अब तक, साइंस में आ चुके हैं ये मतलब डेंसिटी, एरिया, तो वॉल्यूम मतलब सब कुछ आ चुके हैं। और बताओ। दो तीन नाम और बता दो। जोर दो। तुमने मतलब फिजिक्स में जितने भी तुमने नाम पढ़े हैं, केमिस्ट्री में बोल दो आज। मौका तुम्हारे पास में। हाँ बोलो अंजलि। तुम बताओ। टेंथ में और मतलब क्या क्या पढ़ा हो? इसमें एक चीज है जो तुम लोगों ने पढ़ी है पर उसमें है नहीं अब तक। केल्विन तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यूनिट है। वर्क एनर्जी। नहीं पढ़ा तुमने वर्क एनर्जी? पावर। बिल्कुल। वर्क एनर्जी पावर। और बताओ। और क्या क्या मतलब पढ़ रखा है तुम बच्चों ने? इतना ही है। चलो एक काम करते हैं, अब इन सब की अपन डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, और इन सब की डायमेंशन मतलब निकाल के जाएंगे आज यहाँ से। अब तुम बच्चों पे, तुम बच्चे जितना जल्दी अगर तुम मतलब निकाल लोगे तुमको मैं उतना मतलब जल्दी फ्री कर दूंगा। जितना तुम लोग लेट करोगे तो तुम उतना मतलब लेट हो जाओगे। शुरू हो जाओ। इनका हम नाम हिंदी में भी मतलब लिखवा देते हैं इनका नाम। इसका नाम है, कैसे लिखते हैं इसको? ये यही ऐसे ही ना? ये क्या है? ये समय। ये तापमान। ये विद्युत धारा। ये संवेग।
संवेग ही होता ना ये, वेग, चाल, ये बल, ये पावर, ऊर्जा तो एनर्जी है, वर्क कार्य, शक्ति, शक्ति होता ना, मैं श्योर नहीं हूं यार, बच्चे बता रहे हैं मेरे को नहीं, ऐसे लिखते हैं क्या शक्ति? अच्छा, बेइज्जती हो रही है यार, ये ठीक है, ये आयतन, ये डायमेंशन निकाल लो इन सबकी। देखो हमने ऐसे लिख दिया, तुम ऐसे मत लिखना, पहली लाइन में ये लिखना, सेकंड लाइन में ये, थर्ड लाइन में वो, फोर्थ लाइन में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, ऐसे करेंगे। देखो हमने आपको मतलब बताया है कि अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर यूनिट्स अगर हमको पता चल गई तो हम उसकी डायमेंशंस भी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम मतलब शुरू करते हैं मतलब मास से। अब मास की यूनिट मतलब पता करने की मतलब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमको मतलब पहले से ही हमको पता है। हम यूनिट्स हम मतलब पता हम मतलब कब लगाएंगे, जब हमको फिजिकल क्वांटिटीज हमको पता नहीं होगी। तो मास तो खुद एक क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मतलब बेस वाली, तो इसकी मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगी, m। दूसरे में क्या है, इसकी l। तो इसकी तुमको पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी भी पता है। इसकी देखते हैं, मोमेंटम, यूनिट्स क्या होती है मतलब मोमेंटम की। चलो तुमको अगर मतलब क्या, इसकी यूनिट्स होती है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अब निकाल लो फिजिकल क्वांटिटी, अब तो निकाल लोगे वो मतलब डायमेंशन मतलब निकाल लोगे अब तो, इसकी यूनिट बता दिया मैंने, अब तो निकाल लोगे। इसकी क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर का इनवर्स। तो इसकी डायमेंशन मतलब क्या हो जाएगी, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मतलब डायमेंशन हम मतलब लिखते हैं ना, तो हम एम एल टी को हम हमेशा इंक्लूड जरूर करते हैं, एम एल टी को हमेशा इंक्लूड जरूर करते हैं। अगर एम वहां पे अगर प्रेजेंट ना हो तो हम उसको मतलब जीरो लिख देते हैं, कुछ ऐसे। जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे एम की पावर जीरो। अब एम की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन ही होता है। तो इसको चाहे मतलब इसमें कोई कोई अपन ने कोई हेर फेर नहीं की, एम की पावर जीरो मतलब वन ही है, ठीक है। इसमें लिख दिया एन टी -1, ठीक है। अब हमने एल टी, तो ये एल टी तो था ही मतलब तो -1, लेकिन ऐसा ये एक प्रकार से ऐसा मान लो कि ये मतलब तरीका है मतलब डिनोट करने का, कि हम एम को एल और टी इन तीन को तो हम रखते ही रखते हैं। अगर इनमें से कोई एक अगर मतलब नहीं है तो उसकी जगह हम उसकी पावर जीरो लिख देंगे। इसका बताओ बच्चों यार, अगले वाले का स्पीड का तो मतलब सेम ही होगा ना, इसमें स्पीड का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन क्या होगी, बोलो सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। एम एल टी -1। फोर्स का क्या होगा, पता ही है, यही होगा। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है, चलो तुम बच्चों को मतलब पता नहीं होगी, इसकी यूनिट होती है मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड की पावर -2। तो फिर इसकी मतलब डायमेंशन इसकी मतलब क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या होगी इसकी, m0 LT -2, बिल्कुल।
अगला क्या हो गया, डेंसिटी। इसका क्या होता है मतलब फॉर्मूला, इधर लिखता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी चलो मतलब बाद में करेंगे, इससे पहले करते हैं एरिया। एरिया का बताओ फॉर्मूला क्या होता है। हाँ मतलब अलग अलग मतलब चीजों के एरिया के मतलब फॉर्मूले अलग अलग होंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब यही चीज है कि तुम है ना, एरिया के चाहे तुम कितने चाहे अलग अलग चीजों के कितने चाहे तुम मतलब फॉर्मूले उठा लो, उनकी सब एरिया की जो डायमेंशन होगी वो एक ही होती है। M0L T0, सिर्फ एल आएगा, सिर्फ एल आएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। अरे ये रहा स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है क्या। अब ए तो ये तो मतलब न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू है, आगे तो बताओ यूनिट क्या होगी, क्या होगी, मीटर स्क्वायर। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, क्या 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 होता है एरिया, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई R L प्लस R, ये नहीं होता क्या, ये नहीं होता, ये नहीं पता तुमको ये। अच्छा सुनो देखो, ये इसकी ये है एल हाइट, ठीक है, और ये आर इसकी क्या है, रेडियस। तो इसको देखो, ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 2 पाई R L प्लस 2 पाई R स्क्वायर, इसको इससे होगा ना मल्टीप्लाई, है ना। तो जो 2 पाई RL है वो तो इसके मतलब कर्व पार्ट का है क्या है एरिया, पर जो ऊपर वाली जो मतलब डिस्क है और जो, तो इसका भी तो अपन एरिया मतलब काउंट करेंगे। तो ऊपर वाली जो मतलब डिस्क है वो है क्या, सर्किल है, सर्किल नहीं है क्या। तो अगर कोई सर्किल है और उसकी रेडियस आर है तो फिर उसका एरिया क्या होता है, सर्किल की रेडियस अगर आर हो तो उसका एरिया क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर होता है। पर पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, तो हमने वो मतलब ऐड कर दिया और इसमें से मतलब वो 2 पाई R मतलब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी, अब इधर देखो, अब इसकी यूनिट मतलब क्या हो सकती है। अब साफ सीधी सी मतलब बात है, यहाँ पे 2 पाई R है, यहाँ पे L है, यहाँ पे R है, ठीक है। लेंथ, और ये क्या है, रेडियस, रेडियस भी एक लंबाई है, लेंथ भी तो क्या है, लंबाई है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियस की, मीटर, रेडियस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अब यहाँ पे भी एक मीटर है और यहाँ पे भी एक है, और इन इन दोनों को जब मैं बाहर निकाल लूंगा तो एक मीटर बाहर, और आर की रेडियस क्या होती है, मतलब आर जो रेडियस है इसकी मतलब क्या यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। तो इसका मीटर और इन दोनों से एक मीटर क्या आ जाएगा, और 2 पाई तो एक न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू है तो इसकी तो कुछ यूनिट होगी नहीं। तो तुम चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट तुम उठा लो, चाहे वो मतलब 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे 3D ऑब्जेक्ट हो, उसका एरिया तुम अगर मतलब लिखोगे तो तुम पाओगे कि तुमको जो यूनिट मिल रहा है वो मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो एरिया का जो यूनिट आता है वो क्या आता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मतलब डायमेंशन क्या होगी, क्या होगी, सारे बोलो, एक सिर्फ एक बच्चे की आवाज क्यों आ रही है, हाँ, M0L T-2, टी है इसमें, मीटर मतलब किसकी यूनिट है, मीटर किसकी यूनिट होती है, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की मतलब यूनिट होती है, लेंथ की होती है। और यहाँ पे मतलब मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे एल स्क्वायर। सेकंड, सेकंड दिख रहा है तुमको, किलोग्राम तुमको मतलब दिख रहा है, और कुछ है इधर,
है क्या सिर्फ एल ही है फिर, तो फिर तुम टी मतलब -2 मतलब कहां से लेके आ रहे हो? तो m0 l स्क्वायर t 0। अगला बताओगे बच्चों, वॉल्यूम का बताओ। वॉल्यूम की मतलब यूनिट क्या होती है? क्या? मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट्स मीटर क्यूब होती है। तो वॉल्यूम की ऐसा ही यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसकी मतलब डायमेंशन क्या होगी? T0। बहुत बढ़िया, पहली बार एक सही आंसर आया। L3 T0। अब बताओ मेरे को मतलब डेंसिटी की घनत्व है होता क्या है बताओ। ये बराबर क्या होता है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? अब तो इसकी मतलब डायमेंशन तो मतलब निकाल ही लोगे तुमको, मतलब मास की तुमको डायमेंशन तुमको पता है, वॉल्यूम की डायमेंशन तुमको पता है। बताओ इसकी मतलब डायमेंशन क्या होगी? क्या होगी डायमेंशन? बोलो 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 यार। एम ML-3। अरे देखो, इसकी पहले तुम यूनिट निकालो। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं किलोग्राम, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्या जाएगी? m की पावर। सही है ये। और फिर इसके मतलब साथ में मतलब डायमेंशन क्या होगी? m l की पावर -3 t की पावर। अरे हाँ ठीक है, जाओ। 6 बजे है क्या तुम्हारी? क्या क्या रह गया अब? एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर। 3 चीज और बचे हैं, निकाल दो यार। मैं चाहता हूं कि मतलब तुम लोग मतलब अब चले जाओ। अब कब तक पढ़ोगे? कितना पढ़ोगे? इसको रेज कर दें इसको। वर्क, पावर, एनर्जी। चलो एक काम करता हूं, मैं तुमको वर्क का तुमको मैं फॉर्मूला तुमको मैं बता देता हूं तुमको। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S। ऐसे नहीं आया समझ में? नहीं आएगा अभी, बाद में अपन मतलब पढ़ेंगे। चलो एक काम करता हूँ, तुमको यूनिट बताता हूँ इसकी क्या है। इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। अब निकाल लोगे डायमेंशन? अब निकाल लोगे डायमेंशन? एनर्जी का भी होता है सेम। क्या होता है? एनर्जी की यूनिट भी ये है और डायमेंशन भी ये है। और लास्ट पावर। पावर की तो यार तुम लोग खुद को मतलब निकालनी पड़ेगी। पावर का देखो मैं फॉर्मूला मैं तुमको मतलब मैं बता रहा हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम। अब निकाल लो। टाइम है, क्या करोगे इसमें? पहले एनर्जी की मतलब यूनिट लिखो, अपॉन में टाइम की यूनिट लिखो, टाइम की यूनिट को ऊपर लेके आओ, और फिर मतलब देखो कि मतलब क्या बनता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर और टी की पावर सेकेंड की पावर -2। इसकी इसकी क्या होती है? सेकेंड। इसको अपन ऊपर लेके आएंगे, क्या बचेगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 था, और ये -1। ये दोनों मतलब मिलके किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड की -3। और फिर इसकी मतलब डायमेंशन क्या होगी? टी की पावर -3। आसान है यार।
चलो बच्चों तुमको छोड़ देते हैं।